नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम संयुक्त राष्ट्र संगठन के कुछ महत्वपूर्ण अंगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लास्ट क्लास के बारे में जानते हैं। यानी कि लास्ट क्लास में हम संयुक्त राष्ट्र संगठन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, पहले यूएन बनाया गया, उसके बाद यूएनओ बनाया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि महासभा क्या है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि 6 हैं, आने वाली क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम महासभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा है संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र, यानी कि यूएन चार्टर। ठीक है, यानी कि यूएन चार्टर वह पत्र है। कहने का मतलब यूएन चार्टर का मतलब है कि कुछ नियमों की बुक्स रह गई, यानी यूँ कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान है जिसके अंदर सारे नियमों को लिखा गया है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेकिन आज की क्लास में भी इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ इसको अच्छे से समझ लोगे तो आने वाले जो महत्वपूर्ण अंग है ना संयुक्त राष्ट्र संगठन के, महासचिवालय हो गया, यूएनओ हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, तो इनको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, जिस पर चलो ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यूएन चार्टर वह पत्र है जिस पर 51 देशों के हस्ताक्षर करने से संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ था, यानी कि यूएन की स्थापना हुई थी। यूएन चार्टर संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र संयुक्त राष्ट्र संगठन का संविधान माना जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यानी कि यूएन चार्टर संयुक्त राष्ट्र संगठन का यानी कि यूएनओ का संविधान माना जाता है। 26 जून 1945 को हस्ताक्षर हुए थे 50 देशों द्वारा। ठीक है, 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे 26 जून 1945 को। 91वां देश पोलैंड ने कुछ दिनों बाद हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, यानी कि 26 अक्टूबर 1945 यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ की जब स्थापना हुई तो इसमें कितने देश थे? पूरे 51 देश शामिल थे। ठीक है, पूरे के पूरे 51 देश शामिल थे जब इसकी स्थापना हुई। ठीक है, ओके, 26 अक्टूबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, और आप सबको पता है न्यूयॉर्क कहाँ है, वो अमेरिका में। ठीक है, ये पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है या हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपको बोलना क्या है? न्यूयॉर्क में, जो कि कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है, ओके। जैसे कि इसमें बोला गया है ना कि जब इस पे साइन हुए थे 26 अक्टूबर 1945 में, तो इसके कितने सदस्य थे? 51। अभी वर्तमान में 193 सदस्य हैं। ठीक है, 193। और जो 193 वाला जो सदस्य देश है वो है दक्षिण सूडान। ठीक है, या यूँ कह सकते हो साउथ सूडान। ठीक है, जो अभी अभी इसमें शामिल हुआ था यूएनओ में। ठीक है, ओके। महासभा क्या है? देखो भाई, अब पढ़ते हैं महासभा के बारे में, जो कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग है। महासभा, महासभा अध्यक्ष महासभा होता है, महासभा अध्यक्ष महासभा होता है, यानी कि क्या कह रहे हैं इसके बारे में? महासचिव के बारे में बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है जो विचार विमर्श और नीति निर्माण संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। अगर आपसे कोई पूछे महासभा का क्या कार्य है, तो आप बोल सकते हो विचार विमर्श और नीति निर्माण संबंधी कार्य के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और जो ये विचार विमर्श होते हैं वो किसी एक देश के लिए नहीं होते, पूरे वर्ल्ड के लिए होते, पूरी दुनिया के लिए कार्य करते हैं। ठीक है ना। और चर्चिल जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई हथियार लड़ाने से अच्छा है कि जुबान लड़ाई जाए। ठीक है ना, कभी भी किसी 2 देशों में आपसी कोई लड़ाई हो रही है तो हथियारों का इस्तेमाल ना करा जाए, अपनी जुबान का ज़्यादा इस्तेमाल करा जाए, जिससे कि जनहानि ना हो सके। ठीक है, ये चर्चिल ने बात करी थी, इसलिए महासभा को बनाया गया था। और महासभा में 193 सदस्य हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आप वो भी पढ़ोगे कि कुछ 5 लोग स्थायी हैं
और 10 लोग अस्थायी हैं, इनके बारे में पढ़ोगे। लेकिन महासभा के अंदर 193 मेंबर सब के सब पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोग अपनी बातें रखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए चर्चिल ने एक बात कही थी कि युद्ध से अच्छा है कि अपनी जुबान को लड़ाया जाए, ठीक है, यानी कि बातचीत के द्वारा अपने मसलों को हल किया जाए, ठीक है। और जो चर्चिल थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब आता है महासभा कार्य व शक्तियाँ, यानी महासभा के कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है। देखो भाई, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं, यानी कि ये जो 193 सदस्य अभी वर्तमान में हैं वो सारे के सारे मेंबर महासभा के सदस्य हैं, ठीक है। और भारत जब महासभा यानी कि यूएनओ का सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को, याद रखना 4 दिन बाद 26 अक्टूबर 1945 जब संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी, उसके 4 दिन बाद भारत जो था संयुक्त राष्ट्र संगठन का सदस्य देश बना था, ठीक है, ओके, समझ गए। महासभा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, नए सदस्यों का शामिल करना व किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। महासभा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से रिलेटेड कार्य हो गए, नए सदस्यों को शामिल करना है और किसी सदस्य देश की सदस्यता को समाप्त करना है, यानी किसी को सस्पेंड भी करना है तो वो कार्य भी महासभा में करे जाते हैं, ठीक है। बजट से संबंधित कार्य व निर्णय महासभा द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में बजट से रिलेटेड जो काम है वो संसद में होता है, ठीक है, कि बजट का निर्माण कैसे किया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड का जो बजट बनाया जाता है, जो नीतियाँ बनाई जाती है वो महासभा में बनाई जाती है, ठीक है। महासभा सुरक्षा परिषद की सलाह से महासचिव की नियुक्ति करता है, ठीक है। महासभा सुरक्षा परिषद जो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे उसकी सलाह से, यानी उनकी सलाह से महासचिव की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, ओके। और जो महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, यानी कि जो पर्सन सेलेक्ट किया जाएगा वो 5 साल के लिए कार्य किया जाएगा, जैसे हमारे देश में होता है, ठीक है, जैसे हमारे देश में होता है 5 साल के लिए कार्य करा जाता है, ठीक है। प्रथम महासचिव जो पहले महासचिव थे वो थे त्रिगवेली, जो नॉर्वे से थे, ठीक है, त्रिगवेली नॉर्वे से। और दूसरे, देखो भाई एक बात कही थी, दूसरे महासचिव ने जिनका नाम था हैमरसोल्ड, जिनका पूरा नाम था डैग हैमरसोल्ड, जो कि स्वीडिश से थे, ठीक है, स्वीडिश एक कंट्री है वहाँ से थे, ओके। चलो समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। और ये जो बात किसने कही है, हैमरसोल्ड, यूएनओ के जो दूसरे महासचिव थे। कहने का मतलब ये था इनका कि जो यूएनओ की स्थापना करी गई है, ठीक है, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो स्थापना करी गई है वो मानवता को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं करी गई है, बल्कि मानवता को पृथ्वी पर ही नर्क से बचाने के लिए करी गई है, ठीक है। वर्तमान में जितने भी मानवता इंसान है, जितने भी लोग हैं, उनको नर्क से बचाया जाए, इसलिए इसकी स्थापना करी गई, ठीक है, ओके। अब प्रथम भारतीय महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रही थी, वो था हमारा विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि भारत की थी। और आपको पता होगा कि विजय लक्ष्मी पंडित हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी सिस्टर रहेंगे, ठीक है, ओके। अब है वर्तमान में महासचिव जो होते हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासभा के महासचिव कौन है, तो आप बोल सकते हो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहाँ के हैं, पुर्तगाल के, ठीक है, जो कि कहाँ के हैं ये, पुर्तगाल के। ये आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, चाहे आपसे क्लास में टीचर आपसे ओरली पूछे, चाहे यूनिट टेस्ट में पूछे, ये क्वेश्चन कंफर्म होता है ना, ठीक है। चलिए एक बार इस चीज़ को पूरा रिवाइज करते हैं, ओके। कि संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यानी यूएन चार्टर वह पत्र है जिसमें 51 देशों के हस्ताक्षर करने से संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ, यानी कि यूएन चार्टर
संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र संयुक्त राष्ट्र संगठन का संविधान है, यानी कि यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, 26 जून 1945 को हस्ताक्षर हुए 50 देशों द्वारा। 91वां देश पोलैंड ने कुछ दिनों बाद हस्ताक्षर किए थे। फिर 26 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में आता है। कहने का मतलब ये है कि जब 51 देशों के हस्ताक्षर हुए तब 26 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, महासभा अध्यक्ष महासभा होता है। ठीक है, जिसे महासचिव बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है जो विचार विमर्श और नीति निर्माण संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो भी विचार विमर्श नीतियां बनाई जाती हैं उनके लिए ये जिम्मेदार होता है। महासभा के कार्य, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। महासभा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, नए सदस्यों का शामिल करना, किसी सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने का कार्य भी महासभा में किया जाता है। बजट से संबंधित कार्य या निर्णय महासभा द्वारा लिए जाते हैं। महासभा सुरक्षा परिषद की सलाह से महासचिव की नियुक्ति करता है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है, और बस यही है। सेकंड जो ये वाली कहावत याद रखना अगर आ जाए, और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि ये वाली कहावत है या ये वाला वाक्य किसने दिया था, तो इनका पूरा नाम था डैग हैमरशोल्ड। ठीक है, तो आप कह सकते हो हैमरशोल्ड, जो कि स्वीडिश के थे, जो दूसरे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संगठन के, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, और रही बात कौन जुबान लड़ाने वाली बात, वो चर्चिल ने कही थी। अगर वो वाक्य आ जाता है कि भाई युद्ध में हथियार लड़ाने से अच्छा है युद्ध से पहले अपनी जुबान लड़ाई जाए। ठीक है, ताकि युद्ध को टाला जा सके। ठीक है, ओके। तो ये जो बात थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे चर्चिल, उन्होंने बात कही थी। ठीक है, तो याद रखना इन सब चीज़ों को। ओके, अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष थी और भारत की थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी सिस्टर थी ये। ओके, और प्रथम महासचिव त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। ओके, नमस्ते। इन सब चीज़ों को लिख लेना। ठीक है, आराम से, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम से पर्पज से इम्पोर्टेंट है। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट्स कर देना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, इसको नोट कर लेना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं तारसन। ओके, बाय बाय।